ट्रंप और मेलानिया के खिलाफ यूएन में हुई 3 साजिशें। यमन की हूथियों ने इजराइल में मचाई भारी तबाही। 6.1 तीव्रता के भयानक भूकंप से हिल गया ये देश। टाइफून रगासा ने हांगकांग और चीन में मचाई तबाही। विदेश मंत्री जयशंकर को न्यूयॉर्क में मिली बड़ी कामयाबी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण से काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन उनके साथ वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि संयुक्त राष्ट्र में उनके साथ 3 बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक घटनाएं घटी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी जान को खतरा हो गया था। ट्रंप ने बताया कि पहली घटना तब हुई जब वे और उनकी पत्नी मेलानिया मुख्य मंच तक जाने वाले एक्सीलेटर पर थे। अचानक एक्सीलेटर रुक गया, जिससे वे दोनों गिरते गिरते बचे। ट्रंप ने इसे तोड़फोड़ बताया और कहा कि अगर वे रेलिंग नहीं पकड़ते तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ कर्मचारियों ने इस बारे में मजाक किया था, जिसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरी घटना उनके भाषण के दौरान हुई। ट्रंप ने बताया कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। पहले एक्सीलेटर की घटना और फिर टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी ने उन्हें हैरान कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दिया, जो 15 मिनट बाद शुरू हुआ। ट्रंप ने कहा कि उनका भाषण बहुत पसंद किया गया, क्योंकि कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे यमन और इजराइल पर। बुधवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दक्षिणी शहर इलाद पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें 22 लोग घायल हो गए। यह हमला इजराइल के मिसाइल रक्षा सिस्टम को भेदने में कामयाब रहा, जो आमतौर पर ऐसे हमलों को रोक लेता है। हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल पर 2 ड्रोन दागे, जिन्हें इजरायली सेना रोक नहीं पाई। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि हमलावरों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हूती पहले भी इजराइल पर हमले कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर नाकाम रहे। उनका कहना है कि ये हमला फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। दूसरी ओर गाजा में इजरायली हमलों में 41 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा सिटी में विस्थापित लोगों के टेंटों पर हुए हमले में 22 लोग मारे गए, जिनमें 9 महिलाएं और 3 बच्चे थे। इजरायली सेना का कहना है कि वे हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहे थे और नागरिकों को बचाने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। नुसेरात कैंप में एक अन्य हमले में 12 लोग मारे गए और 18 लोग घायल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूत ने क्षेत्र में शांति की उम्मीद जताई, लेकिन योजना का ब्यौरा स्पष्ट नहीं है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे दुनिया में आए भयानक भूकंप की। हाल के समय में भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप की घटनाएं बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान, म्यांमार और तुर्की जैसे देशों में भूकंपों ने हजारों लोगों की जान ली है। गुरुवार की सुबह दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने लोगों में डर पैदा कर दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS के अनुसार यह भूकंप वेनेजुएला के उत्तर पश्चिमी में मेने ग्रांडे में आया, जो राजधानी कराकस से 370 मील दूर है। भूकंप का केंद्र जमीन से 6.2 मील नीचे था। वेनेजुएला सरकार ने अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पृथ्वी के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो लगातार हिलती रहती हैं। कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिससे घर्षण होता है और ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसके कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं से बचने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए और सुरक्षित उपाय अपनाने चाहिए। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे रगासा तूफान पर। पिछले कुछ सालों में एशिया में आए सबसे खतरनाक तूफानों में से एक रगासा ने हांगकांग और दक्षिण चीन में भारी नुकसान पहुंचाया है। इस तूफान ने पहले ताइवान और फिलीपींस में भी काफी हानि की थी। हांगकांग में बुधवार सुबह तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ यह तूफान आया, जिसकी गति 195 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसे सुपर टाइफून कहा गया। हांगकांग के मौसम विभाग ने इसे इस साल का सबसे खतरनाक तूफान बताया और 1950 के बाद दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे ताकतवर तूफान माना। तूफान से हांगकांग में पेड़ उखड़ गए, 1 फुट ब्रिज की छत उड़ गई और कई जगहों पर बाढ़ आ गई। समुद्र तट पर एक जहाज टकराने से कांच की रेलिंग टूट गई। रेस्टोरेंट का सामान बिखर गया और एक होटल में पानी घुस गया। होटल के मालिक ने कहा कि मेहमान और कर्मचारी सुरक्षित हैं। 90 लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है।
स्कूल, दुकानें और उड़ानें बंद हैं। सैकड़ों लोग आश्रय केंद्रों में हैं। दक्षिण चीन के गुआंगडोंग में तूफान ने यांगजियांग शहर में दस्तक दी। हवाओं की गति 241 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। स्कूल, फैक्ट्रियां और ट्रेनें बंद हैं। सरकार ने राहत के लिए बहुत सारा पैसा दिया है। मकाऊ में भी सड़कें पानी में डूब गई और बिजली बंद कर दी गई है। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी और अगली खबर में नजर डालेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच यानी कि FIPIC की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई। बैठक में स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर जन केंद्रित एजेंडे पर चर्चा हुई। जयशंकर ने इस दौरान कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया, जिनमें आपसी रिश्ते, क्षेत्रीय घटनाएं और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्हें FIPIC बैठक की मेजबानी करके खुशी हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। भारत और प्रशांत द्वीप देश मिलकर विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। FIPIC एक ऐसा मंच है जो भारत और प्रशांत महासागर के छोटे द्वीप देशों को जोड़ता है। ये देश भौगोलिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत इस मंच के जरिए इन देशों के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ा रहा है, जिससे नए अवसर बन रहे हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।